हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही की माँ राजीव जी से कहती है, हम लोग तो आज नहीं रुकने वाले थे, तो आपने अचानक से यहाँ रुकने का फैसला क्यों ले लिया? क्या कोई बात है जो आप ऐसे खोए खोए दिख रहे हो? आरोही की माँ का सवाल सुनकर राजीव जी कहते हैं, तुम जानती हो ना मैं आरोही से कितना प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ऊपर से हमने उसकी असलियत उससे छुपा ली है, तो मुझे डर है और कहीं उसे असलियत का पता ना चल जाए। और ये आरोही का ऐसे अचानक से 2 बार बेहोश हो जाना, ये भी तो सही नहीं है ना। आरोही की माँ कहती है, आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। आरोही हमारी बेटी है, उसे कुछ नहीं होगा। हमने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी है। उसे अपना ख्याल रखना आना चाहिए। आप भी ना आरोही को उसकी ज़िंदगी जीने दो, नहीं तो वो पिंजरे में ही रहेगी। तभी आरोही के पापा कहते हैं, तुम्हें तो पता है ना, इस मुंबई ने हमें आरोही दी है और इसी मुंबई ने आरोही की सबसे अनमोल चीज़ उससे छीन ली है। मैं नहीं चाहता कि आरोही के ऊपर उसके अतीत की छाया भी पड़े। मैं अपनी बेटी को किसी के भी हाथ में नहीं दे सकता। तभी आरोही की माँ कहती है, देखो जी, इस बात को हुए ज़माना हो चुका है। आप ये पुरानी बातें लेकर मत बैठ जाना। तभी आरोही के पापा कहते हैं, अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? आरोही की ज़िंदगी को खतरा है, और वो भी उसके अपनों से ही। कहीं आरोही को किसी ने पहचाना तो हम क्या करेंगे? आरोही की माँ कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ आरोही नहीं है, अभी वो आरोही कपूर है। कपूर इंटरप्राइज की मालकिन। हमारा जो भी है वो उसका ही तो है, तो उसे हाथ लगाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा हमारी आरोही को। मैंने मानव को कहकर आरोही की इंटरव्यू अरेंज किया था कि वो हमारे जान पहचान वाले लोगों के साथ रहे और उसको कोई तकलीफ़ ना हो। मानव के पापा और मैं बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं उस पर भरोसा करता हूँ। आरोही को किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे, ये भरोसा है मुझे उन पर। पता नहीं आरोही के साथ आगे क्या होगा। मैंने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखा है। मैंने उसे कभी भी अपने से दूर नहीं किया, पर ये जब से मुंबई आई है तब से मुझे एक अजीब सा डर लगने लगता है कि कहीं मैं आरोही को खो ना दूँ। अगर उसे सच्चाई का पता चला तो क्या वो मुझे कभी माफ़ कर पाएगी? आरोही की माँ कहती है, वो आप ही की बेटी है, तो वो आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। आप ये सब सोचना बंद कीजिए और अब थोड़ा सा आराम कीजिए, नहीं तो कल आप आरोही को ऐसे मुरझाए चेहरे से मिलेंगे क्या? आरोही का नाम सुनते ही आरोही के पापा सो जाते हैं और आरोही की माँ राजीव जी को देखते हुए कहती है, ये बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं, हमेशा मुझे परेशान करके रखते हैं। आरोही पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आ गई थी। तभी उसने अपने पापा की बात सुन ली कि आरोही मुझे माफ़ कर पाएगी क्या? आरोही सोचने लगी कि पापा ने ऐसा क्या किया जो उन्हें मेरी माफ़ी मांगनी पड़े। अरे ये पापा भी ना कभी कभी छोटे बच्चों की तरह करते हैं। अरे माफ़ी मांगने की क्या बात है? अरे मैं तो उनकी खुद की बेटी हूँ, तो उनका मुझ पर हक है। अरे मैं अब इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि अपने पापा को माफ़ी मांगते हुए देखूँ। ये पापा भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं। आरोही किचन में जाकर पानी पीती है और फिर आराम से सो जाती है। अगले दिन आरोही को नींद से उसके पापा उठाते हैं और कहते हैं, बेटा उठ जाओ, वो देखो घड़ी में कितने बजे हैं। अरे विराट की कोई मीटिंग है, तो कहीं तुम उसमें जाने में लेट ना हो जाओ। आरोही जैसे ही विराट का नाम सुनती है वैसे ही झट से उठ जाती है और कहती है, अरे आज तो उस राक्षस के साथ मुझे मीटिंग में जाना है, तो मैं लेट नहीं हो सकती। आरोही घड़ी में देखकर कहती है, अरे आज तो वो राक्षस मेरा मर्डर ही करेगा, मैं लेट पहुंचूंगी तो। आरोही जल्दी जल्दी बाथरूम में घुस जाती है तो राजीव जी कहते हैं, अरे लड़की कभी भी नहीं सुधरने वाली, हमेशा घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार होती है। आरोही जल्दी जल्दी में तैयार होकर हॉल में जाती है। तभी आरोही की माँ कहती है, अरे आरोही नाश्ता तो करती जा। आरोही माँ को गले लगाकर कहती है, माँ थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ बनाया, पर मुझे ऑफिस में जाना होगा, नहीं तो वो खड़ूस विराट मल्होत्रा मेरा जीना हराम करने वाला है। तभी आरोही के पीछे से आवाज़ आती है, अरे वो तो मैं वैसे भी तुम्हारा जीना हराम करने वाला हूँ।
आरोही को लगा कि जैसे उसके कान बज रहे हैं। आरोही अपने कान को मसलते हुए कहती है, अरे माँ देखो, मुझे उससे इतना डर लग रहा है कि अब तो मेरे कान भी बजने लगे हैं। विराट कहता है, अरे मिस आरोही, आपके कान में प्रॉब्लम नहीं है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, पीछे देखिए। आरोही विराट की बात सुनकर पीछे मुड़ती है तो विराट को अपने पीछे देखकर कहती है, अरे विराट सर, आप यहाँ? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि आप मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तभी विराट के पीछे से मानव आता है और कहता है, अरे मुझे कल रिया ने बताया कि राजीव अंकल यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। अरे मानव भाई, आप भी आए हैं? प्लीज़ अंदर आइए और बैठिए। तभी विराट सोचता है, अरे यार, ये लड़की तो कितने प्यार से भाई से बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके मुंह से शहद टपक रहा हो। पर जब मुझसे बात करनी होती है तो उसे इतनी क्या प्रॉब्लम होती है? विराट ये सब सोच ही रहा था, तभी राजीव जी बाहर आते हैं तो मानव उनके पास जाकर कहता है, हेलो अंकल, आप यहाँ पर हैं? तो मैंने सोचा आपसे मिलने आ जाऊँ। विराट भी राजीव जी से मिलता है और कहता है, वो पापा इंग्लैंड गए हैं और उन्हें पता चला कि हम दोनों आपसे मिलने नहीं आए तो वो हमें आराम से जीने नहीं देंगे। राजीव जी हंसने लगे और कहने लगे, अरे वो सुधीर ऐसा ही है, वो मेरा कितना पुराना यार है, पर बात जब मेरी आती है तो उसे पता नहीं होता कि वो कब बच्चा बन जाता है। अच्छा ये सब छोड़ दो और चलो मेरे साथ नाश्ता कर लो। तभी आरोही कहती है, पापा मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। तभी मानव कहता है, जब तुम्हारा बॉस ही तुम्हारे घर पर है तो तुम ऑफिस में जाकर क्या करोगी? चुपचाप बैठो और नाश्ता कर लो। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही मानव की बात सुनकर रुक जाती है और चुपचाप किचन में अपनी माँ की हेल्प करने के लिए जाती है। राजीव जी भी मानव और विराट से कुछ बिजनेस की बातें करने में लग जाते हैं। विराट राजीव जी से कहता है, अंकल, आपने आरोही को अपने कंपनी में काम क्यों नहीं दिया? विराट का सवाल सुनकर मानव विराट को घूर कर देखता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे विराट, तुझे आरोही पसंद नहीं है तो ना सही, पर ऐसे उसके पापा के सामने ऐसा सवाल पूछना अच्छा नहीं है। विराट अपने ऊपर मानव की घूरती हुई नज़रें देख लेता है और मन में सोचने लगता है, भाई मैं इस आफत आरोही को कुछ भी करके काम से निकाल दूंगा, चाहे आप मानो या ना मानो। तभी राजीव जी कहते हैं, अरे भाई, ये कंपनी ऑल ऑफ दी बेस्ट कंपनी में से एक है, तो मेरी बेटी इस कंपनी में आराम से काम कर सकती है, और वैसे भी ये मेरे दोस्त की कंपनी है तो मेरी बेटी को वो अच्छे से रखेंगे, इसलिए तो मैंने आरोही को तुम्हारी कंपनी में काम करने दिया है। तभी आरोही नाश्ता लेकर बाहर आती है और सबको परोसने लगती है और खुद ही विराट के सामने आकर बैठ जाती है। विराट भी आराम से नाश्ता करने लगता है। तभी आरोही टेबल के नीचे से विराट को लात मारती है और उसको इशारों में कहती है, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? विराट आरोही का इशारा समझ जाता है और आरोही को उसके पैर पर अपने पैर मारता है। वो पैर आरोही को नहीं, लेकिन वो पैर आरोही को नहीं बल्कि उसके साथ बैठी रिया को लगता है। रिया अपने पैर पर किसी और के पैर महसूस कर कुछ कहने ही वाली थी, पर वो समझ गई कि ये आरोही और विराट के बीच कुछ तो चल रहा है। विराट आरोही को परेशान करने के लिए उसके पैर पर चूटी काटता है, पर वो पैर रिया का था। बेचारी रिया फोकट में ही उन दोनों के बीच फंस गई थी। रिया अपना पैर पीछे लेती है और मन में ही आरोही को गालियाँ देती है और खुद से ही कहती है, अरे आरोही, तेरी वजह से मुझे ये दर्द सहन करना पड़ रहा है। जब देखो तब विराट के साथ लड़ती रहती है और इसकी वजह से आज मुझे दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ विराट हैरान था कि आरोही उसकी चूटी काटने से भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो विराट फिर से आरोही को एक बार चूटी काटता है, पर इस बार विराट ने आरोही को ही चूटी काटी थी। आरोही जोर से चिल्लाई। सभी लोग आरोही की ओर देखते हैं। आरोही की माँ आरोही के पास आती है और वो कहती है, बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? आरोही कहती है, अरे मैं कुछ नहीं, वो बस मेरे पैर पर चींटी ने काटा होगा इसलिए।
आरोही की माँ कहती है, आरोही तू कब बड़ी होगी? ऐसे चिल्लाई है कि जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। आरोही घूरकर विराट की तरफ देख रही थी। आरोही कहती है, अरे माँ कुछ नहीं हुआ है। विराट आरोही को देखकर हंसने लगा। आरोही विराट की हंसी देखकर गुस्सा होती है और जोर से उसे एक लात मारती है। इस बार विराट को बड़ी जोर से लगी, पर वो कुछ नहीं कह सका। विराट का बिगड़ा चेहरा देखकर आरोही सबके सामने विराट से कहती है, क्या हुआ विराट सर, आपको कुछ और चाहिए क्या? माँ, आपने विराट सर को तो अच्छे से खाना खिलाया ही नहीं। तभी आरोही की माँ विराट को ज़बरदस्ती और खाना परोसती है और कहती है, बेटा शर्माओ मत, पेट भर के खाना, तुम्हें फिर इस आरोही को भी तो संभालना है। तभी आरोही कहती है, एक्सक्यूज़ मी माँ, मैं इसे संभालती हूँ, ये मुझे नहीं संभालता। अरे इसके जैसे खड़ूस के साथ मैं कैसे रहती हूँ, ये आपको पता भी है क्या? सब लोग आरोही की ओर देखने लगे तो आरोही को पता चला कि वो कुछ गलत बोल गई। तो आरोही फिर से कहती है, अरे मेरा मतलब है विराट सर थोड़े सख्त इंसान है ना, तो मुझे थोड़ा संभल कर रहना पड़ता है। आप सब लोग आरोही की बात पर सहमति देते हैं। तभी आरोही के पापा कहते हैं, आरोही तुम्हें पता नहीं है विराट कितना अच्छा बिजनेसमैन है, उसका सख्त होना एक तरह से अच्छा है। सब लोग इससे डर कर रहते हैं, यही अच्छी बात है। आरोही मासूमियत से कहती है, वो कैसे पापा, इतना खड़ूस बॉस किसी को भी नहीं चाहिए। आरोही के पापा हंसने लगे और आरोही को देखते हुए कहते हैं, बेटा अब तुम देखो, तुम्हारी कंपनी के 2 बॉस हैं, एक मानव और दूसरा विराट। जो काम मानव के प्यार से कहने पर लोग नहीं करते, वही काम विराट के खड़ूस होने से लोग जल्दी जल्दी पूरा करने में लगते हैं। बेटा बिजनेस में कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं होता, जिसे देखो उसे अपनी तरक्की करनी होती है। पर मैं एक बार तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम विराट से सारा काम सीख लो, आगे चलकर तुम्हें मेरी कंपनी ही संभालनी है। आरोही उनके पापा की बात सुनकर हैरान होती है और कहती है, पापा मैं नहीं कुछ संभालने वाली, अभी अभी तो मैंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया है और आप मुझे काम पर लगाना चाहते हो। आरोही की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और तभी विराट कहता है, अरे आरोही, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमेशा ही अपने कामों से भागती रहती हो, अरे कुछ तो अपने दम पर करके दिखाओ। आरोही विराट को घूर कर देखती है और कहती है, विराट सर अब आपको मीटिंग में जाने के लिए देर नहीं हो रही है क्या, और कुछ रह गया है क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए? विराट कहता है, अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम बेइज्जत हो गई, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तभी आरोही कहती है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अब मुझे ऑफिस जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही बिना किसी को कुछ कहे ऑफिस के लिए निकलती है। विराट भी सबको बाय कहकर ऑफिस के लिए आरोही के पीछे पीछे चला जाता है। आरोही अब रोड पर थी और टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसके पीछे से विराट की कार आती है। आरोही आगे आगे चल रही थी और विराट की कार उसके पीछे पीछे। विराट हॉर्न बजाकर आरोही से कहता है, ओ आरोही कहाँ चल दी, अरे आकर मेरी कार में बैठ जाओ, हमें मीटिंग में जाना है। आरोही कहती है, अरे मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर भी ना देखूं, तुम्हारे साथ एक कार में कभी ना बैठूं। विराट कहता है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर ही दम लूँगा। विराट गाड़ी से नीचे उतरता है और आरोही के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? आरोही कहती है, तुम्हारे साथ तो मेरी जुत्ती भी ना जाए। विराट कहता है, मेरे साथ तुम्हारी जुत्ती नहीं, पूरी की पूरी तुम जाओगी। आरोही कहती है, अरे हाँ, वो तो तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ तो आने से रही, तो निकलो यहाँ से और मुझे भी जाने दो। विराट कहता है, तो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो, पर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। आरोही कहती है, ओह तो तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। तभी विराट आरोही को अपने कंधे पर उठाता है और उसे ज़बरदस्ती कार में बिठाता है। आरोही हैरानी से विराट को देखती है और कहती है, अरे तुम तो बड़े बेशर्म हो, ऐसे कोई किसी लड़की को बीच रास्ते में उठाता है क्या? विराट, तुम्हें अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, अरे कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो।
विराट आरोही को अपने साथ गाड़ी में बिठाने के बाद उसके पास आने लगता है। आरोही अब विराट को ऐसे अपने पास आते हुए देख डर रही थी। आरोही घबराहट में कहती है, विराट क्या कर रहे हो तुम, और मेरे इतने करीब नहीं आ सकते तुम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। विराट आरोही की बात अनसुना करके उसके और करीब आने लगा। विराट की सांस आरोही के चेहरे पर पड़ रही थी। आरोही शर्म से लाल हो गई। विराट आरोही को ऐसे घबराते हुए देख मज़े ले रहा था, पर विराट अब आरोही के पास आने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विराट सिर्फ आरोही के सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके पास आया था, पर आरोही कुछ और ही समझ बैठी, इसलिए विराट उसे परेशान करने लगा। पर यह दाव विराट पर ही उल्टा पड़ गया। अब विराट खुद को आरोही के पास जाने से रोक नहीं सका और आरोही के लाल होठ पर अपने होठ रख दिए। आरोही पूरी तरीके से घबरा गई, पर विराट आरोही को छोड़ ही नहीं रहा था। विराट आरोही को और डीप किस करने लगा। आरोही विराट को पीछे धकेलने में लग गई, पर विराट के ऊपर इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। आखिरकार 10 मिनट के बाद विराट ने आरोही को छोड़ दिया। जब आरोही को सांस नहीं आ रही थी, तब विराट ने आरोही को छोड़ दिया। आरोही गुस्से में विराट की तरफ देखने लगी और विराट से कहने लगी, विराट ये तुमने क्या किया। विराट कहता है, मैंने क्या किया, तुम मेरी बात मान नहीं रही थी और मेरे पास तुम्हें मनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, और वैसे भी विराट मल्होत्रा को ना सुनना अच्छा नहीं लगता। आरोही कहने लगी, तो वो आदत ढाल लो, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। जब चाहो तब किस किया और जब चाहा कुछ भी कह दो। विराट कहता है, अगर तुमने आगे से मेरी बात नहीं मानी तो मैं इससे भी बहुत बुरा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आगे से मेरे साथ कुछ सोच कर ही बात करना। आरोही कहती है, अमीरजादे तुम्हारी तरह होते हैं। विराट आरोही की ओर देखकर कहता है, जैसे तुम नहीं हो अमीरजादी। आरोही कहती है, मैं तुम्हारी तरह इतनी बड़ी नहीं हूँ, और वैसे भी मैं अपने पापा के पैसों से ऐश करने वालों में से नहीं हूँ। विराट, मुझे लगता है तुम्हारे ऐसी किसी लड़की को किस करने के वजह से ही तुम्हारे साथ आज तक कोई सेक्रेटरी नहीं टिकी। विराट आरोही को हैरान होकर देखता है। आरोही कहे जा रही थी, ना जाने तुम्हें क्या क्या किया होगा उन बेचारी लड़कियों के साथ, इसलिए तुम्हारे पास एक भी सेक्रेटरी टिक नहीं पाई। विराट आरोही को बताना चाहता था कि तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैंने ये सब किया, पर विराट आरोही को डराने के लिए कहता है, हाँ अब तुम ही सोच लो तुम्हें मेरे साथ कैसे रहना है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ वही सब कुछ करूँगा जो तुम सोच रही हो। आरोही कहती है, कमीने कहीं के, मेरे ही सामने मेरे बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही क्या तुम्हें। विराट आगे कुछ कहता, तभी आरोही कहती है, विराट बस भी करो, कितना पकाते हो, चलो चुपचाप, आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। विराट कहता है, यस मैडम, हाँ आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आरोही कहती है, अरे तुम्हारे मुंह से मैडम सुनना अच्छा लगता है। विराट कहता है, हाँ मैडम, ये तो आप ही की कंपनी है और मैं आपका नौकर। आरोही विराट के सामने खुश होकर कहती है, अरे काश ऐसा होता तो मैं भगवान को भोग चढ़ा देती, पर क्या करे, ऐसा तो नहीं है ना। मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जब विराट मल्होत्रा मेरा नौकर। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट बस आरोही को देखता ही रह गया। आरोही विराट को घूरते हुए कहती है, अब मुझे ऐसे देखना बंद करो, तुम जैसा बेशरम इंसान मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे ज़बरदस्ती किस करता है और ऊपर से मुझ पर ही रौब झाड़ रहे हो। विराट कहता है, अब बस भी करो, मैंने तुम्हें जानबूझकर किस नहीं किया। विराट, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए। विराट आरोही को देखकर कहता है, ओह, तो तुम चाहती हो कि विराट मल्होत्रा तुम्हें सॉरी कहे। मैं तुम्हें सॉरी तुम्हारे सपने में भी नहीं कहूँगा, और ये बस सपने में ही सोच सकती हो तुम, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। आरोही कहने लगी, अरे हाँ, मैं ये तो जानती हूँ, तुम्हारे जैसा बेहुदा इंसान ऐसा ही कहेगा। विराट हंसने लगा और कहने लगा, आरोही, मैंने तुम्हें किस किया, इसके बदले चाहो
तो तुम भी मुझे किस कर सकती हो, तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। विराट आरोही को बड़े प्यार से देखने लगा। आरोही कहती है, विराट तुम बेशर्म के बेशर्म ही रहोगे। विराट आरोही को छेड़ते हुए कहता है, अरे तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मुझे किस करना है तो कर सकती हो। आरोही कहती है, अरे तुम्हें किस करने से पहले मैं यहाँ से भाग ना जाऊँ। तभी विराट और आरोही 5 स्टार होटल में पहुँचते हैं। आरोही होटल को देखते हुए कहती है, यहाँ क्यों आए हैं हम। आरोही विराट को शक की नज़र से देखती है और कहती है, विराट तुम्हारा क्या इरादा है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश भी की ना तो मैं मानव भाई और तुम्हारे पापा को तुम्हारे सारे कारनामा बता दूंगी। विराट मुस्कुराते हुए आरोही को देखता है और मन ही मन में कहता है, अरे ये सच में पागल लड़की है, मैं बस यहाँ क्लाइंट से मीटिंग करने आया हूँ और ये कुछ और ही सोच रही है। तभी विराट को आरोही को सताने का मन होता है। विराट आरोही की ओर देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा भरोसा करेंगे या मेरा। मैं उनका खून हूँ तो वो मेरी ही बात मानेंगे, तुम कौन हो उनकी। आरोही विराट से नज़र मिलाती है और कहती है, याद रखना मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे किए हुए कारनामे को सहन कर लूँ। याद रखना मैं आरोही कपूर हूँ, तो कुछ भी करने और सोचने से पहले ये बात ध्यान में रखना। तभी क्लाइंट की पर्सनल असिस्टेंट विराट के पास आती है और कहती है, सर आप आ गए, प्लीज़ कम। आरोही उस लड़की को देखकर हैरान होती है। तब विराट आरोही के पास आकर उसके कान में कहता है, तुम भी ना आरोही कुछ भी सोचती रहती हो, अगर तुम चाहो तो मैं। विराट अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, तभी आरोही ने उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप कर दिया। विराट कहता है, मिस आरोही चलिए मेरे साथ, यहाँ हमारी मीटिंग है। आरोही विराट के पीछे पीछे चल रही थी। तभी विराट अचानक से रुक जाता है और आरोही उसके पीठ से टकरा जाती है। विराट आरोही को देखते हुए कहता है, आरोही तुम ठीक से देखकर भी नहीं चल सकती क्या। आरोही विराट को देखकर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसे अचानक से क्यों रुक गए। विराट कहता है, तुमने सारी फाइल्स अच्छे से रीड की है ना। आरोही कहती है, हाँ मैंने सब अच्छे से प्रिपेयर किया है। विराट आरोही को लेकर एक रूम में जाता है। तभी विराट के क्लाइंट उसे देख खुश होते हैं और कहते हैं, आखिरकार मिस्टर विराट से मेरी मुलाकात हो ही गई। विराट कहता है, अंकित अग्रवाल मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी उसकी नज़र आरोही पर पड़ती है और वो आरोही की खूबसूरती बस देखता ही रह गया। अंकित की नज़र बस आरोही को ही देखी जा रही थी। विराट को गुस्सा आने लगा और वो खुद से ही कहता है, ये बेवकूफ़ आरोही जहाँ भी जाती है वहाँ पर सब लोगों की नज़र इसी पर ही रहती है, अरे इसे इतना खूबसूरत क्यों होना था। तभी विराट गुस्से से कहता है, मिस्टर अंकित अगर आपका हो गया हो तो हम डील के बारे में कुछ बात कर लें। अंकित भी आरोही से नज़रें हटाता है और डील के बारे में बात करने लगता है। विराट डील को फाइनल कर अंकित से हाथ मिलाता है। अंकित एक बार फिर से आरोही की ओर देखता है। आरोही बस एक प्यारी सी मुस्कान देती है। अंकित आरोही से हाथ मिलाता है और कहता है, मिस आरोही आप बहुत खूबसूरत हो। आरोही कहती है, ओ मिस्टर अंकित थैंक यू सो मच। अंकित कहता है, ओ ब्यूटीफुल, लोगों के मुंह से थैंक यू भी बहुत अच्छा लगता है। विराट आरोही को घूर कर देखता है। आरोही विराट को इग्नोर करती है और अंकित को फिर से मुस्कान देती है। विराट को अब गुस्सा आने लगा। विराट आरोही को गुस्से से देखता है और कहता है, मिस आरोही अगर आपका हो गया हो तो यहाँ से निकले। आरोही और विराट अंकित को बाय कहकर अपने रास्ते चल पड़ते हैं। आरोही और विराट अंकित को बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी आरोही कहती है, विराट तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैंने अंकित के साथ फ्लर्ट किया। विराट कहता है, तुम्हें सच में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, अरे ऐसे भी किसी इंसान से घुलने मिलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आरोही कहती है, विराट तुम सच में ही पागल हो, तुम खराब हो तो तुम्हें सारी दुनिया खराब नज़र आती है। अरे वो अंकित मुझसे अच्छे से बात करता है तो मैं भी उससे अच्छे से बात करूँगी ना। विराट कहता है, आरोही तुम्हें सच में इंसानों को परखना नहीं आता, अरे ऐसे भी किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आरोही कहती है, विराट तुमसे बदतमीज़ इंसान मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा, तो तुम मुझे ज्ञान देना बंद करो और अपने काम से काम रखो।
तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट आरोही की ओर देखकर कहता है, पता नहीं लोग तुम्हें कैसे झेल लेते हैं, तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आरोही विराट की ओर घूर कर देखती है और कहती है, मेरे पास इतना तो दिमाग है कि पब्लिक प्लेस में किसी लड़की के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, पर क्या करे, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। विराट आरोही की ओर देखकर गुस्से से कहता है, ओह तो तुम मुझे मैनर्स सिखाओगी क्या? शक्ल देखी है क्या कभी आईने में? आरोही विराट को परेशान करने के लिए कहती है, हाँ देखी है, अच्छी है मेरी शक्ल। विराट कहता है, सिर्फ शक्ल अच्छी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ अक्ल की भी ज़रूरत पड़ती है। आरोही हंसते हुए कहती है, वो मेरे पास है, पर क्या करे, तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। विराट आरोही से कहता है, अब बस भी करो, कितना झगड़ा करती रहती हो हमेशा। आरोही कहती है, मैंने नहीं शुरू किया था, तुमने ही सब शुरू किया था और मुझे बोल रहे हो। विराट कहता है, हाँ मेरी माँ, इसमें मेरी ही गलती है बस। आरोही कहती है, अरे वाह, विराट मल्होत्रा अपनी गलती मान रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी विराट को फ़ोन आता है। विराट फ़ोन उठाकर आरोही के सामने ही बात करने लगता है। विराट को उसके पापा का फ़ोन आया था। विराट फ़ोन पर कहता है, हाँ पापा, आप कब आए इंडिया? आपने तो मुझे बताया भी नहीं। विराट के पापा कहते हैं, मैं अभी अभी घर पर आया हूँ, तो आरोही कपूर मेरे दोस्त की बेटी को लेकर आज घर पर आ जाना। विराट कहता है, पापा क्या ज़रूरत है उसे घर लाने की, वो तो एक एम्प्लॉय की हैसियत से यहाँ पर आई है, तो उसे ऐसे घर पर लाना अच्छा नहीं होगा। विराट के पापा हंसने लगे और कहने लगे, बेटा उसे ऑफिस ख़त्म होने के बाद में लेकर आना। विराट को अब कुछ बहाना नहीं सूझ रहा था। तभी विराट को आइडिया आता है। विराट कहता है, पापा आरोही हमारे घर नहीं आना चाहती, तो मैं उसे कैसे लेकर आ सकता हूँ? विराट के पापा को ये बात सच नहीं लग रही थी। वो काफ़ी बार आरोही से मिल चुके थे। उन्हें पता था आरोही उनसे मिलने से मना नहीं कर सकती। उन्हें पता था कि उनका बेटा विराट उनसे झूठ बोल रहा है। विराट के पापा विराट से कहते हैं, अगर ऐसी बात है ना, तो आरोही को अपनी बाहों में उठाकर ले आना, जैसे तुमने उस दिन उठाया था। विराट अपने पापा की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, पापा आपको कैसे पता चला कि मैं? विराट आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। विराट के पापा विराट से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होता है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। मेरी जगह अपने बड़े बेटे पर इतना ध्यान रखा होता तो रिया आज मेरी भाभी बन चुकी होती और मैं 2-4 बच्चों का चाचा बन जाता। जिसे देखो वो मुझ पर नज़र रखे हुए रहता है। अरे भाई, मेरी कोई लाइफ है या नहीं? तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। विराट के पापा कहते हैं, अगर तुम आरोही को घर लाने के लिए कामयाब नहीं हुए तो तुम भी घर मत आना। विराट अपने पापा की बात सुनकर कहता है, अरे ये तो हद है, पापा आप उस कल की आई हुई लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? पापा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। विराट के पापा कहते हैं, बेटा ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं, तुम्हें जो करना पड़े वो करो और आरोही को घर लेकर आओ। विराट ओके बोलकर फ़ोन रख देता है। विराट ऑफिस की तरफ जाता है। आरोही भी अपनी जगह जाने वाली थी। तभी विराट कहता है, मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो। आरोही ने सारी बातें सुन ली थी तो उसे अच्छा मौका मिला था विराट से इस किस का बदला लेने का। आरोही बिना कुछ कहे विराट के साथ साथ उसके कैबिन में जाती है। सारे ऑफिस के लोग विराट और आरोही को देखकर हैरान होते हैं। तभी ऑफिस की लड़कियां आरोही से जेलस होती हैं और कहती हैं, ये विराट सर आरोही से कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपके रहते। तभी दूसरी लड़की कहती है, अरे विराट सर नहीं, बल्कि ये आरोही बेशर्म लड़की है जो अपने बॉस पर डोरे डाल रही है। उसे क्या लगता है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वो विराट सर की पीए है तो उसे विराट सर के साथ ज़्यादा टाइम बिताने को मिलता है। तभी दूसरी तरफ विराट आरोही के सामने आराम से अपनी कुर्सी में बैठा था, पर आरोही की तरफ देखकर कहता है, आरोही आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना है। आरोही विराट की बात सुनकर कहती है, तुम्हारे घर? मैं जाके क्या करूँगी, मुझे नहीं जाना, और वो भी तुम्हारे साथ। विराट कहता है, मैं भी तुम्हें मेरे घर ले जाने के लिए मर नहीं रहा, पर क्या करूँ, पापा को तुमसे मिलना है,
तो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। आरोही ये बात सुनकर विराट के सामने वाली चेयर पर आराम से बैठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? विराट कहता है, तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आरोही कहती है, इस बार तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। विराट हंसने लगा और कहने लगा, विराट मल्होत्रा के सामने शर्त रखने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, पर मैं देखना चाहता हूँ तुम कौन सी शर्त रखना चाहती हो मेरे सामने। बोलो बोलो, मैं अभी सुनने के लिए तरस रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर आरोही कौन सी शर्तें रखने वाली है विराट के सामने? क्या विराट आरोही की शर्तें मानने वाला है? तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।